मानगो की सियासत में भूचाल, मेयर पद के लिए जेबा खान का ऐलान, सत्ता नहीं सेवा मेरा संकल्प, जेबा खान। जमशेदपुर मानगो नगर निगम चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस नेत्री जेबा खान ने मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी ठोककर सियासी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। उनका यह ऐलान सिर्फ एक चुनावी घोषणा नहीं बल्कि मानगो की मिट्टी से उठी उस आवाज का प्रतिबिंब है जो वर्षों से हक, सम्मान और विकास की मांग कर रही है। जेबा खान ने बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा कि वे मानगो क्षेत्र की बेटी हैं और यहीं पली बढ़ी हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, मानगो की जनता का नेतृत्व मानगो का ही चेहरा करेगा, बाहर से आए लोगों का नहीं बल्कि जमीन से जुड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। उनका यह बयान सीधे सीधे स्थानीय बनाम बाहरी की बहस की ओर तेज करता नजर आ रहा है। मेयर पद के लिए अपनी प्राथमिकताओं को रखते हुए जेबा खान ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो उनका हर निर्णय मानगो के आम नागरिक को केंद्र में रखकर लिया जाएगा। प्राथमिक एजेंडा साफ और बेबाक, शिक्षा का सम्मान अधिकार, अमीर गरीब का भेद खत्म, हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अपराध पर जीरो टॉलरेंस, कानून का डर, अपराधियों पर सख्ती, नशा उन्मूलन अभियान, युवाओं को नशे से बाहर निकालने का ठोस प्लान, महिला रोजगार मिशन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जमीनी पहल। जेबा खान ने कहा कि शिक्षा किसी वर्ग या समुदाय की बपौती नहीं बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मेयर बनी तो स्कूल, कोचिंग और स्किल डेवलपमेंट को मजबूत किया जाएगा ताकि मानगो का भविष्य मजबूत हाथों में हो। मानगो में बढ़ते अपराध को लेकर जेबा खान ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा, अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस मेरी नीति होगी, डर अपराधियों को लगेगा, जनता को नहीं। उनका दावा है कि पुलिस प्रशासन और जन सहयोग से मानगो को सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। नशाखोरी को समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से निकालना उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए जागरूकता अभियान, काउंसलिंग और सख्त कार्रवाई तीनों स्तरों पर काम होगा। जेबा खान ने महिलाओं को विकास की रीढ़ बताते हुए कहा, मैं घर घर जाकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करूंगी। जब महिला सशक्त होगी तभी परिवार और समाज मजबूत होगा। उन्होंने स्वयं सहायता समूह, प्रशिक्षण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की बात कही। मेयर चुनाव को लेकर उन्होंने दोहराया कि प्राथमिकता हमेशा मानगो के लोगों को होनी चाहिए, न कि क्षेत्र के से बाहर से आए हुए चेहरों की। उनका मानना है कि स्थानीय समस्याओं को वही समझ सकता है जो उन्हें रोज जीता है। जेबा खान की दावेदारी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले नगर निगम चुनाव सिर्फ पद की लड़ाई नहीं बल्कि मांगों की पहचान, अधिकार और भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव होगा। अब देखना यह होगा कि मांगों की जनता इस आवाज को कितना मजबूत जनादेश देती है। आप किन किन नीतियों पे, क्या आपकी वैचारिक लड़ाई हुई खास के सरकार से, कैसे जो है समाज में जो है आखिर जो है समाज का विकास हो पाएगा, इसके विषय में अपना पहले परिचय बताएं पहले। जी नमस्कार सभी व्यूवर्स को और आपको भी मेरा। देखिए, काम करने के लिए तो बहुत सारे काम हैं मानगो में, और जो मुख्य रूप से आप नशा देख सकते हैं, आज मानगो का हर युवा मतलब मोस्टली बहुत ज़्यादा तेज़ी से नशा को लाया जा रहा है और नशे से ग्रस्त है युवा। तो ये बहुत बड़ी समस्या। आप सोचिए, किसी परिवार का अगर बच्चा नशे में चला जाता है तो उसके माता पिता जो परिवार है, परिवार के लोगों पर क्या बीतता होगा। और जो नशा है वो सारी बुराइयों को जन्म देता है। शुरुआत ही नशे से होती है, नशे के बाद आप होश खो बैठते हैं और बहुत सारी बुराई का और क्राइम की शुरुआत होती है। तो नशा को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नशा मुक्ति केंद्र मानगो में होने चाहिए और नशा पर रोक लगना चाहिए कि ये युवाओं तक ना पहुंच सके। कोई भी, देखिए, युवा जो है किसी भी देश का भविष्य होते हैं और मानगो की युवक जो है, युवा जो है जनरेशन, वो मानगो का भविष्य है। और ये भविष्य अगर नशे में चला जाए, इजीली अवेलेबल हो, तो सोचिए मानगो का क्या होगा। और क्राइम रेट को आप देख ही रहे हैं कि किस तरह इतना बढ़ा हुआ है। तो ये सभी पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है और इस पर काम ईमानदारी से होना चाहिए। तो इस बात का दर्द जो मानगो का निवासी होगा, जो मानगो का रहने वाला होगा, वो मानगो वासी ज़्यादा भली भांति समझ सकता है और इस बात का दर्द ज़्यादा हो सकता है। तो ये मानगो मेयर का चुनाव मानगो की जनता का हक बनता है कि वो मानगो मेयर का चुनाव लड़े, ताकि वो मानगो के विकास के लिए, देखिए, जो यहाँ पर फैला है, बढ़ा है, यहाँ की समस्याओं को जानता है कि क्या ज़मीन पे क्या प्रॉब्लम है
और क्या हम झेल कर बड़े हुए हैं, तो हम वो उसका समाधान ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। नहीं, कहीं ना और कहीं- ये अधिकार मानवों की जनता का है। पहली बार तीसरा वोट का अधिकार हमें मिलने जा रहा है जब से झारखंड राज्य बना है, तो ये अधिकार मानगो के लोगों का है और मानगो के जनता में से ही मेयर होना चाहिए। कहीं न कहीं जैसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक जो है सो 140 करोड़ की आबादी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आज भी शिक्षा का जो समान अधिकार है वो जो है सो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया जी है। बिल्कुल, ये तो बेसिक नीड्स है। सबसे ज़रूरी है कि शिक्षा हर जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे और शिक्षा का समान अवसर और अधिकार हर बच्चे को हो। अगर देखिए शिक्षित समाज अगर रहेगा तो वो नशे से भी दूर रहता है, क्राइम से भी दूर रहेगा और बहुत सारी बुराइयों से भी शिक्षा दूर ले जाती है। और शिक्षा ही मतलब सवालों को भी जन्म देती है, जागरूकता लाती है। तो शिक्षा हर जन तक बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो शिक्षा की व्यवस्था है आप देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, मतलब ये सिर्फ व्यवसाय तक रह गई है। पहले होता था कि शिक्षा बात पढ़ना और पढ़ाना एक धर्म और कर्तव्य आदमी समझता था, लेकिन आज के युग में मतलब ये प्रोफेशन हो गया है और जितना शोषण का माध्यम हो गया है और आम जनता और गरीब जनता तक ये इजीली अवेलेबल नहीं है, एक्सेस नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो शिक्षा का व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जो हर गरीब आराम से पढ़ा सके। खासकर जमशेदपुर के क्षेत्रों में, बिल्कुल खास जमशेदपुर के मानगो के जी। क्षेत्रों में, क्योंकि मानगो तो बहुत मतलब हम लोग बैकवर्ड ये में आता है जमशेदपुर के एरिया में, तो नहीं, यहाँ आप जो है पर सो खास के जमशेदपुर में जो है सो खास के अपराधों का जो सिलसिला है वो डे बाई डे जो है निरंतर आगे की ओर ग्राफ उसका बढ़ते जा रहा है। खास के युवा पीढ़ी जो है बहुत छोटी छोटी बातों पे जो है सो अपराध कर रहे हैं, ना, उसके ना। विषय में क्या आपकी- बहुत अफसोस की बात है और ये बहुत चिंता का विषय है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन? ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारा शहर इस तरह अपराध में डूबता जा रहा है, अपराध यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, अपराध का रेशियो बढ़ते जा रहा है। बहुत चिंता का विषय है, इस पर रोक लगना चाहिए। और कहीं ना कहीं नशा भी जिम्मेदार है। जो नशा जिस तरह इजीली अवेलेबल है, युवक तक जाता है, तो वो भी एक वजह है। नशा जो है वजह है, तो नशे पर रोक लगेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि अपराध में भी कमी आएगी, अपराध दर भी कम होगा अगर नशा कम होता है तो। और युवक को नशे से निकालना, नशा मुक्ति केंद्र हर जगह जगह होना चाहिए और समाज को मिलकर एक साथ आकर इस पर रोक लगानी चाहिए। दीदी, आपके मेयर के चुनाव जीतने के बाद आपकी कौन कौन सी मूलभूत जो है सो प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले तो मानगो में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य का अच्छा सिस्टम नहीं है और मानगो में 100 बेड्स के भी अस्पताल नहीं है इस पर। तो स्वास्थ्य का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, अस्पताल होने चाहिए और हर जगह डिस्पेंसरी होना चाहिए कम से कम 1500 मीटर पर, ताकि लोग आराम से इलाज करवा सके। नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, नशे पर रोक लगनी चाहिए। ये जो है मुख्य 2 मुद्दे हैं जो एकदम ही होना चाहिए और इस पर एक्शन तुरंत होना चाहिए। और तो नाली हो गया, सड़क हो गया, गंदगी हो गई, पानी का अच्छी व्यवस्था हो, इजीली अवेलेबल हो, सभी को मिले, ये सब भी है, ये सभी मुद्दे हैं। लेकिन सबसे पहला नशा और दूसरा जो है हॉस्पिटल और महिला सुरक्षा भी मैटर करता है ना। महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है, ये भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आज खास के जो सब महिलाएं या पुरुष कोई भी व्यक्ति हैं, तो थाने में जाने से, प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास जाने से अपनी मांगों को सही ढंग से रखने में भी उनको डर महसूस होता है। तो अगर आप चुनाव जीते तो उसमें आपकी पहली प्राथमिकता है, कैसे आप लोगों को जागरूक करेंगे आप? देखिए, मैं जब जीतूंगी तो सभी के साथ न्याय होगा, गलत तरीके से किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, गलत तरीके से केस नहीं होगा और इंसाफ मिलेगा। अगर आप बेगुनाह हैं तो डर और भय का माहौल को मैं मांगों से पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश करूंगी कि डर और भय का माहौल जो है ये खत्म हो और जनता को एक
अगर आपका जनप्रतिनिधि है तो विश्वास हो कि जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़ा है और अन्याय नहीं होने देगा। और महिला सशक्तिकरण पर भी मैं काम करूंगी कि महिलाओं को, घर की बहनों को जो कमज़ोर है परिवार से, उनको कैसे सशक्त किया जाए, उनके लिए स्वरोजगार किस तरह उपलब्ध कराया जा सके, इस पर मेरा कदम रहेगा, इस पर मैं काम करूंगी। यही आपके ढेर सारे जो है सो मुद्दे हैं। जी 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 जी। आगे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, ये खास के जो मेयर को जो चुनाव को लेके वंशवाद की जो स्थिति बन रही है, उसके विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, इस बात का जवाब मैं क्या दूँ। मानगो की जनता समझदार है। ये हमारा परिवार है, मैं मानगो की बेटी हूँ, है ना। तो मानगो की जनता ही इस बात का जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मानगो की जनता समझदार है, सब समझते हैं लोग। तो मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन है कि मानगो की जनता जो है अपनी बेटी को पूरी दुआएं देकर भेजेंगे और एक मजबूत आवाज़ बनाएंगे और एक मजबूत यहाँ से अपना जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो मानगो की समस्याओं को अपने, क्योंकि मानगो मेरा घर है ना। तो अब मानगो की समस्याओं को अपना समस्या समझे और मानगो के परिवार, मानगो के युवक भाई हैं, बेटे हैं, बहनें, हमारी कोई माता है, कोई बहन है, बेटी है, उसके लिए काम कर सके, मानगो का चौतरफा विकास हो सके। जनता समझदार है, दुआ देकर भेजेगी, मुझे पूरा यकीन है। एक भावनात्मक एक अपील यहाँ के मानगो वासियों से कीजिए। बस ये कि मानगो की जनता ने बहुत किसी को, देखिए सालों से मानगो के पुलिस पार का कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है और पहली बार जब झारखंड अलग हुआ है तो तीसरे वोट का अधिकार मिल रहा है। तो मैं ये गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपनी इस बेटी को बहुत उम्मीद के साथ के अपनी इस बेटी को मजबूत कीजिए और हाथ जोड़कर निवेदन है। और आने वाले समय में मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों को मजबूत करूंगी, आप मुझे मजबूत कीजिए, मैं मानगो को मजबूत करूंगी, सशक्त मानगो, साफ मानगो, सुरक्षित मानगो बनाऊंगी।